दोस्तों आज हम एक और इथेरियम के लेयर 2 सॉल्यूशन की बात करेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली इन्होंने क्लियरली अनाउंस किया हुआ है। इन्होंने सारी की सारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है वो बताई हुई हैं कि आपको किस तरीके से एयर ड्रॉप मिल सकता है। इसके बारे में काफ़ी सारे लोग जो है मुझसे पूछ रहे थे। पर्सनली मैंने जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि सर इसका क्या फ्यूचर हो सकता है, क्या यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि ये भी जो है लेयर 2 सॉल्यूशन है, तो क्या हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको सारी की सारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी शेयर करूँगा। इससे पहले जो हिस्ट्री में एयर ड्रॉप्स हुए हैं उनकी जो है क्या परफॉर्मेंस रही है, वहाँ से भी एक दो एग्जांपल्स मैं आपको दिखा दूंगा, ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, आप जो है इजीली डिसाइड कर सकें कि आपको जो है इसमें पार्टिसिपेट करना है या नहीं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो है चले जाते हैं L2 बीट्स के ऊपर। ये पूरी की पूरी लिस्ट देख के आप जो है थक चुके होंगे, लेकिन क्योंकि आप में से ही काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी रिक्वेस्ट थी कि ये जो बोबा नेटवर्क है इन्होंने अपना जो एयर ड्रॉप अनाउंस किया है इसकी डिटेल्स शेयर की जाएँ, तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि इसकी जो रैंकिंग है वो 7 नंबर के ऊपर आता है, और ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इनके जो फाउंडर्स हैं बेसिकली OMG नेटवर्क हैं, मतलब कि OMG जो टोकन है उनके जो फाउंडर्स हैं उन्हीं ने जो है इनको बनाया है। सिंपल वर्ड्स में आप यूँ समझ लें कि ये जो OMG नेटवर्क है इनके पास अपना लेयर 2 सॉल्यूशन था जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। ये जो प्रोजेक्ट है बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, कम से कम भी 3-4 साल से मैं इसको देखता हुआ आ रहा हूँ। 2018 में इसकी बहुत ज़्यादा हाइप थी, इसका चार्ट भी मैं एनालाइज करके आपको दिखाऊंगा। लेकिन मैं आपको अभी क्या बता रहा हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है इन्होंने ही बेसिकली इसको बनाया है, ठीक है। तो ये जो बोबा नेटवर्क है बेसिकली OMG नेटवर्क का एक छोटा सा प्रोडक्ट है। तो दूसरी चीज़ आपको क्या नोट करनी है कि OMG फाउंडेशन ने इनको बनाया है, लेकिन जो OMG का अपना नेटवर्क है जो कि प्लाज्मा को यूज़ कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि 13 रैंक के ऊपर आता है। लेकिन ये जो हमारे पास बोबा नेटवर्क है जो कि ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स को यूज़ कर रहे हैं ये 7 नंबर के ऊपर आता है। थोड़ा सा जो है हम इसका चार्ट भी देख लेते हैं कि इसके अंदर ये जो वैल्यू लॉक्ड है तकरीबन 37 मिलियन जो है इसके अंदर वैल्यू लॉक हो चुकी है, मतलब कि इसके सॉल्यूशन के ऊपर जो है इतने फंड्स को डिपॉजिट करा जा चुका है। तो आप इसका जो चार्ट है उसको देख लें। आज से तकरीबन 1 महीना पहले सिर्फ और सिर्फ 7 इथेरियम जो है यहाँ पर डिपॉजिट थे। सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 इथेरियम जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि इनके नेटवर्क के ऊपर डिपॉजिट किए गए थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने अनाउंस किया कि ये जो है एयर ड्रॉप करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तकरीबन 12,000 इथेरियम जो है यहाँ पर लॉक हो चुके हैं। अभी भी तकरीबन 8 से 9,000 जो इथेरियम है वो यहाँ पर लॉक्ड हैं। अब यहाँ पर ये जो TVL है इसका जो ग्राफ है वो इतना ज़्यादा बढ़ता क्यों जा रहा है, क्योंकि इन्होंने एयर ड्रॉप अनाउंस किया है और उसमें ये इन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि आपको हमारा ब्रिज यूज़ करना पड़ेगा। इन्होंने कुछ स्टेप्स बताए हैं जिसकी वजह से लोग जो है एयर ड्रॉप को लेने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी जो है स्पाइक इसके TVL में आ चुका है। अब जो है हम बात कर लेते हैं कि ये जो एयर ड्रॉप है इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको ये एयर ड्रॉप किस तरीके से मिल सकता है, कौन कौन से सिंपल से टास्क हैं जो कि आपको पूरे करने हैं ताकि ये एयर ड्रॉप आपको मिल सके। पहले सारी की सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसके बाद जो मेरी एनालिसिस है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करने का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको सिंपली क्या करना है कि ये जो OMG टोकन है जो मैंने अभी आपको बताया था कि OMG नेटवर्क जिसका टोकन का टिकर सिंबल है OMG, उसको आपको होल्ड करना है किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर जो कि इस एयर ड्रॉप को सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो है होल्डिंग एयर ड्रॉप है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जिन्होंने इनको बनाया है उनके टोकन को आपको होल्ड करना है, उसके बदले आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। अब आप इसको कहाँ पर होल्ड करेंगे, कौन से एक्सचेंज के ऊपर होल्ड करेंगे, तो उसके लिए आपको चले जाना है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। यहाँ पर आपको लिखना है FTX। जैसे ही आप यहाँ पर FTX लिखेंगे तो ये वाली जो एक्सचेंज है आपके सामने आ जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, इनका जो वेबसाइट है वहाँ पर चले जाना है। आपका अकाउंट अगर ऑलरेडी अवेलेबल है तो आपको सिंपली OMG टोकन लेके रख लेने हैं अपने वॉलेट में। आपको मज़ीद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है कि OMG जो टोकन है उसको बाय करके रख लेना है, इसी एक्सचेंज के ऊपर आपको रख लेना है। क्योंकि ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज है तो जो टास्क है मतलब कि ब्रिज करने का जो काम है जो कि आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर जाके करना होता है, जैसे कि पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था, तो वो काम आपको यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। ये जो एक्सचेंज है यहाँ पर इनके जितने भी टोकन्स हैं उनको ये ऑटोमेटिकली ब्रिज कर देंगे। आपको अपने वॉलेट में अपने टोकन्स को रखना है, आपको कुछ भी नहीं करना और आपको जो है एयर ड्रॉप मिल जाएगा।
फिलहाल के लिए FTX एक्सचेंज जो है वो इस एयर ड्रॉप को सपोर्ट कर रहा है। आने वाले टाइम में KuCoin भी पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरे जो एक्सचेंजेस हैं जैसे कि OKX है वो भी शायद इसमें पार्टिसिपेट करे, या फिर बाइनेंस भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्नैपशॉट की जो डेट है वो 12 नवंबर है। तो 12 नवंबर से पहले आपको क्या करना है, FTX एक्सचेंज के ऊपर OMG बाय करके रख लेना है। एयर ड्रॉप आपको कितना मिलेगा, तो सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ पर 1-to-1 बेसिस के ऊपर आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। मतलब जितने OMG टोकन्स आपके पास पड़े होंगे आपको उतने ही बोबा टोकन्स मिलेंगे। स्नैपशॉट की जो डेट है वो बेसिकली 12 नवंबर को है, लेकिन आपको जो टोकन्स हैं एक हफ्ते बाद मिलेंगे। 19 नवंबर को जो है आपको एयर ड्रॉप के टोकन्स मिलेंगे। ये जो है कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बता दी हैं। बाकी इस वेबसाइट की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको यहाँ पर आ जाना है, सारी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आगे आने वाले टाइम में जो भी एक्सचेंजेस यहाँ पर इसको सपोर्ट करेंगे उनका नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि 2 एक्सचेंजेस यहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि इस एयर ड्रॉप को सपोर्ट करेंगे। क्योंकि 12 नवंबर जो है अभी थोड़ा दूर है, तो यहाँ पर दूसरी एक्सचेंजेस जो है अनाउंसमेंट करती चली जाएंगी और इस लिस्ट के अंदर जो है ऐड होती चली जाएंगी। बाकी टोकन की जो सप्लाई है वो भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। 500 मिलियन जो है इस टोकन की सप्लाई है, जिसमें से 28% जो है ये एयर ड्रॉप करेंगे। किन को एयर ड्रॉप करेंगे, आपको पता है, OMG होल्डर्स को एयर ड्रॉप करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको सारी की सारी डिटेल्स जो है मिल चुकी हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो OMG टोकन है अगर आप इसको बाय करके रखते हैं तो क्या ये प्रॉफिटेबल है या नहीं। क्योंकि अभी आप इसकी प्राइस देख सकते हैं, तकरीबन $14 जो है इसकी प्राइस चल रही है। तो अगर आप इस एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करने का सोच रहे हैं, इस टोकन को लेके रखने का सोच रहे हैं, तो आपको 2 से 3 चीज़ें जो है पहले जहन में रख लेनी है। सबसे पहली चीज़ आपको ये ख्याल रखना है कि इस टोकन की जो वैल्यू है, जब एयर ड्रॉप की डेट करीब होगी तो इसमें बहुत बड़ा डंप आएगा। हमेशा यही होता है कि ये जो होल्डिंग एयर ड्रॉप्स होते हैं उसमें जब डेट करीब आती है तो लोग क्या करते हैं कि अपने टोकन्स जो हैं उनको सेल कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो चुका होता है। थोड़ा सा मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा देना चाहता हूँ, आप इसका चार्ट देख सकते हैं। 2017-18 में जो है इसकी बहुत बड़ी हाइप थी। यहाँ पर तकरीबन 50 सेंट से जो है इसने चलना स्टार्ट किया था। सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 महीने में इसने 50x का रिटर्न दिया था। सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 महीने में इसने 50x का रिटर्न दिया। उसके पीछे का रीज़न क्या था कि उस टाइम जो है ये टॉक ऑफ द टाउन थे, क्योंकि ये जो है प्लाज्मा सॉल्यूशन की बात कर रहे थे और इनके कॉम्पिटिटर्स नहीं थे। जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं कि इनके जो है ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स भी इनका जो है कॉम्पिटिटर है, क्योंकि यहाँ पर लेयर 2 की जो है कॉम्पिटिशन चल रही है कि कौन जो है सक्सेसफुल होगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जेड के रोलअप्स भी हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आप पूरी की पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि हमारे पास अलग अलग जो है टेक्नोलॉजीज़ हैं। और यहाँ पर आप देखें कि प्लाज्मा में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 प्रोजेक्ट आपको मुश्किल से मिलेंगे। तो इस चार्ट को आपको अच्छे तरीके से देख लेना है, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ वो तो आपको पता ही है। बेयर मार्केट में इसकी क्या हालत हुई, जहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया था बिल्कुल वहीं पे आके रुका। उसके बाद अभी जो है इसमें थोड़ी सी स्पाइक आना स्टार्ट हुई है, उसमें जो है अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। इसने जो है हायर हाइज और हायर लोज बनाना स्टार्ट किए हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत जो है डेवलपमेंट इनके अंदर हुई हैं और इन्होंने जो है नए नए प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किए हैं, जैसे कि बोबा नेटवर्क। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली ही इसने $3 से चलना स्टार्ट किया है और तकरीबन $16 को इसने हिट किया है, क्योंकि ये जो एयर ड्रॉप वाली न्यूज़ है बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। लोग समझ रहे हैं कि भाई ये जो हमारे पास टोकन है इसकी वैल्यू भी अच्छी खासी होगी, इसीलिए जो है वो इस टोकन को भी बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें जहन में रख लेनी है। कुछ प्रोजेक्ट जो है इस तरीके से सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जो कि सक्सेसफुल नहीं होते। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देना चाहता हूँ। बिटकॉइन कैश की हम बात कर लेते हैं। 2017-2018 में बहुत ज़्यादा फेमस था। थोड़ा सा आप इसका चार्ट देख लें। इसका जो है हार्ड फोक हुआ था, तकरीबन यहाँ पर इसका जो है हार्ड फोक हुआ था। उस टाइम आई थिंक सो इसकी जो प्राइस थी $500, $600, $700 के अराउंड चल रही थी। यहाँ पर ये जो आपको स्पाइक दिख रही है ये जो है बेसिकली हार्ड फोक की वजह से हुआ था, क्योंकि जब हार्ड फोक होता है तो जो एक टोकन टूटता है 2 हिस्सों में तो आपके पास दोनों टोकन्स आ जाते हैं। तो जिन लोगों के पास ये बिटकॉइन कैश का टोकन पड़ा था तो उनके पास तो पड़ा ही था, ठीक है, लेकिन दूसरे लोगों ने भी बाय करना स्टार्ट कर दिया कि भाई बिटकॉइन कैश का ये जो हार्ड फोक हो रहा है तो ये जो बिटकॉइन कैश है ये तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो दूसरा टोकन बनेगा हार्ड फोक में वो भी हमें उतना ही मिलेगा जितना हमारे पास ये टोकन पड़ा होगा। जो दूसरा टोकन यहाँ पर बना था उसका नाम था बिटकॉइन SV। इसकी प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका चार्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तकरीबन 3 साल पुराना चार्ट है ये, मतलब कि 3 साल का ये चार्ट है।
ठीक है। अब ये जो बिटकॉइन कैश है यहाँ पर आपको नोट क्या करना है कि 3 से 4 साल से ये जो है तकरीबन सेम रेंज के अराउंड घूमा जा रहा है। थोड़ी सी इसके अंदर जो है स्पाइक आ जाती हैं, लेकिन तकरीबन सेम रेंज के अराउंड घूमे जा रहा है। जिन्होंने एयर ड्रॉप के लिए इसमें पार्टिसिपेट किया था उसके बाद इसमें एक बहुत बड़ा डंप आया था क्योंकि मार्केट जो है क्रैश कर गई थी, ठीक है। तो इसका जो प्राइस है $500-600 से $100, $70, $60 इसके अराउंड जो है चली गई थी। और फिर जो है इसने मज़े से यहाँ पे साल 1.5 साल तक आराम किया। उसके बाद अभी थोड़ा सा इसमें हरकत आई है, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ ये करवट बदल रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं कर रहा। तो ये दोस्तों हमारी पहली एनालिसिस थी जिसमें हमने देखा कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो कि फ़ेल हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप 3 से 4 साल का टाइम लेके किसी प्रोजेक्ट को रखते हैं और वो वहीं के वहीं पड़ा रहता है, आपका पैसा जो है कुछ भी नहीं बढ़ता, तो एक तरीके से आप यूँ समझ लें कि वो जो है एक तरीके से फेल्योर है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे प्रोजेक्ट की, मतलब कि लेयर 2 सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो टोकन है लेयर 2 सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर इस लिस्ट में हम देख लेते हैं कि जो दूसरे लेयर 2 सॉल्यूशंस हैं उन्होंने किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो इस लिस्ट के हिसाब से हम कुछ टोकन्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम DYDX की बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरे किसी प्रोजेक्ट की। लूपरिंग तो बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, इन्होंने एयर ड्रॉप के हिसाब से नहीं आया, ठीक है, तो इसकी हम बात नहीं करते। उसके बाद हम चले जाते हैं ZK स्वैप के ऊपर। तो इनका जो प्रोजेक्ट है उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप जो है इसका चार्ट देख लें, तकरीबन जो है $0.5 के अराउंड ये चल रहा है। शुरू में जो है इसमें अच्छी खासी स्पाइक आई थी, तकरीबन $10 तक भी गया था, और उसके बाद जो है इसमें करेक्शन आ चुकी है। प्रोजेक्ट अच्छा है, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि सिर्फ प्रोजेक्ट अच्छे होने से कुछ नहीं होता। यहाँ पर जो प्राइस है उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट तो अच्छा है, लेकिन अभी आप प्राइस देख सकते हैं कि कहाँ पे चल रही है। तो तकरीबन $0.5 के अराउंड इसकी प्राइस जो है चल रही है। उसके बाद एक और प्रोजेक्ट हम देख लेते हैं, ये वाला प्रोजेक्ट देख लेते हैं, डाइवर्सिफाई, ठीक है। तो इसकी प्राइस आप यहाँ पर देख लें, तकरीबन आई थिंक सो $5, $4 इस तरीके से चल रही है। तो कंप्लीट चार्ट आप इसका देख सकते हैं। शुरू हुआ था कहाँ से, तकरीबन $2, $2.5 इस तरीके से काफ़ी टाइम यहाँ पर चला है। अभी जो है इसमें रैली आना स्टार्ट हो चुकी है। अभी भी इसकी जो मार्केट कैप है वो बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ और सिर्फ 100 मिलियन है। अगर ये 1 बिलियन तक भी चला जाता है, मतलब कि जितनी मार्केट कैप DYDX की है, अगर उतना भी ये चला जाता है तो यहाँ से ये 10 गुना कर जाएगा। मैं किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, ठीक है, सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं हम उसको अगर देखें कि उन्होंने किस तरीके से इसको परफॉर्म किया है, तो यहाँ पर आप जो है इसका एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। श्योरिटी कुछ नहीं होती यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये जो है एक प्रोजेक्ट है ImmutableX, इसको भी हम ज़रा देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि भाई इन्होंने ICO का ऐलान कर दिया है, मतलब कि ये टोकन को बेच के फिर मार्केट में आएंगे। और जो बेचने वाली प्राइस है, जिसको आप एक तरीके से कह सकते हैं कि बिल्कुल इनिशियल प्राइस, ठीक है, वो कितनी है, $15। लेकिन क्योंकि इसकी सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा कम है, तो इसकी जो प्राइस है $15 आने वाले टाइम में यहाँ से भी 10 गुना 20 गुना ईजिली हो सकता है। तो दोस्तों ये थी मेरी कंप्लीट एनालिसिस, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें कंपेयर करके दिखा दी हैं। अब आपको क्या फ़ैसला लेना है, आप सोच समझ के अपना फ़ैसला ले लीजिएगा। मैंने जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो टोकन्स मैंने होल्ड किए हुए हैं उसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को नोट किया है कि जो OMG की प्राइस है, यहाँ पर जैसे कि हमने देखा था $15, $16 इस तरीके से जो है इसकी प्राइस चल रही है। तो थोड़ा सा मैं आपको मैथ करके दिखा देता हूँ कि मैंने क्यों जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। सपोज़ कर लो कि $15 इसकी प्राइस है और आपको जो टोकन मिलता है उसकी प्राइस भी $15 हो जाती है, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो $30 हो गया, मतलब कि आपका पैसा हो गया डबल। लेकिन अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि जैसे ही एयर ड्रॉप की न्यूज़ एंड होगी, तो क्या आपके पास कोई श्योरिटी है कि ये टोकन अच्छा परफॉर्म करेगा आने वाले टाइम में, या फिर ऐसा हो सकता है कि एयर ड्रॉप से पहले ही इसमें बहुत बड़ा डंप आ जाए, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें जो थी, रिस्क फैक्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। मैंने बोला मेरे पास जो टोकन्स पड़े हैं वो 2 से 3 गुना तो ईजिली हो जाएंगे, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, वहाँ पर इतना रिस्क फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि इसकी प्राइस अभी रिसेंटली $3 से $15 तक गई है, अभी आगे भी जा सकती है, कुछ पता नहीं है। कल को जो है सुबह उठें और ये जो है $18 $20 पे ऊपर खड़ी हो, क्योंकि जैसे जैसे डेट करीब जाएगी तो इसमें स्पाइक्स आ सकती हैं। हमेशा ऐसा होता है कि स्पाइक्स आती हैं, लेकिन जब डेट बहुत ज़्यादा करीब हो जाती है, जैसे कि 12 नवंबर है, तो 5 नवंबर के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें करेक्शन आना स्टार्ट हो सकती है किसी भी टाइम, ठीक है। या फिर अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो फिर तो प्रोजेक्ट लॉन्च होने के बाद भी
मज़ीद इसमें स्पाइक आ सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, हमें पता नहीं है कि क्या होगा, वो हमें मार्केट बताएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी एनालिसिस थी, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त कह रहे थे कि सर ये जो एयर ड्रॉप हुआ है लेयर 2 सॉल्यूशन का एयर ड्रॉप है, जिस तरीके से DYDX ने परफॉर्म किया है तो शायद ये भी वैसा परफॉर्म करे। तो काइंडली आप हमें बताएं, इसके ऊपर एनालिसिस करके बताएं। तो इसलिए मैंने कंप्लीट वीडियो आपके लिए बना दी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट दिखाएं, अच्छा खासा सपोर्ट दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आप सपोर्ट दिखाएंगे तो मैं आपके लिए जो है रिसर्च करके आपके लिए इस किस्म की वीडियोस लाता रहूँगा।